हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। आज है 7 जुलाई सन 2024 और आज मुनक्किद हुआ है सीटेट का पेपर। इसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 2 की दोनों ज़बानों की आंसर की हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इस सेशन में हम लोग उर्दू के पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल की पहली ज़बान की आंसर की डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है, क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलावार होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों की एक आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। आज की मुआशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, उसका सारा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं। वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है। सनअत व हिरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है, ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। ये पैसेज था। अब पैसेज से मुताल्लिक सवालों के जवाब जल्दी से दे करके पेडागोजी पे पढ़ते हैं। साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? तो कहत साली को रोका है। दूसरा सवाल है कि दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मेयार का लिहाज रखा जाता है? तो खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है? तो सनअत व हिरफत में बड़ी तरक्की हुई है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल कि साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है? तो जमहूरियत की हिस्स को साइंस ने मजबूत किया है। साइंस ने किसके नए नए तरीके बताए हैं? तो नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं साइंस ने। तरीके की जमा क्या होगी? तो तरीकों हो जाएगी। खूबसूरती का मुतज़ाद बदसूरती होगा। साइंस का अमल कैसा होता है? तो सिलसिलादार होता है, सिलसिलावार होता है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा जा रहा है कि सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी कायम हो जाती है? तो साइंसदानों की आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। अब एक और पैसेज जो कि शेरी हिस्सा है, इसे पढ़ते हैं। जुगनी की रोशनी है काशान है चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, ज़र्रा है या नुमायाँ सूरज के पैरहन में। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। ये पैसेज था। अब इससे मुताल्लिक सवालात देखिए। दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है? तो कोई सितारा आसमान से उड़ कर आ गया, ये कहा है। आप दूसरा शेर देखेंगे तो समझ में आएगा। आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, यानी दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को बताया कि कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया है। शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में किसका सफ़ीर बताया? तो शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर बताया है। सफ़ीर की जमा क्या हो जाएगी? तो सफ़ीर की जमा सफ़ीरों हो जाएगी। अगला सवाल है कि शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी काशान चमन में कैसी मालूम होती है? तो फूलों की अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो
वैसी मालूम होती है। तुकमा कोई गिरा है, यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, गिरा भरा जाएगा। शायर ने परवाने को किसका तालिब बताया है, तो रोशनी का तालिब है परवाना। अब हम आते हैं पेडागोजी के सवालात देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है कि आमोजिश की एक किस्म है जिसमें बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुताल्लिको इस्तिदलाल को बरूए कार लाना पड़ता है। तो कौन सी आमोजिश, जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, तसव्वुर की जो आमोजिश होती है, वो एक ऐसी किस्म की आमोजिश होती है जिसमें बच्चे को आला व ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और इस्तिदलाल को बरूए कार लाना पड़ता है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल यह है कि एक बच्चा जो खुद से हत्ता की मौजू पर इज्तिमाई गौर खौज के बाद भी एक इक़्तिबास नहीं लिख पा रहा है, एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है, ताहम बड़ों और दोस्तों या हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है, तो इस रहनुमाई को क्या कहते हैं। यानी बच्चा खुद से काम नहीं कर पा रहा है लेकिन टीचर मदद कर रहा है तो वो कर ले रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग के लिए सीटेट में तर्जुमा किया गया है ताउन का, ठीक है। ताउनी मफरूज़ा के नाम से भी तर्जुमा स्कैफोल्डिंग का होता है, मचान बंदी के नाम से भी होता है। तो पेपर बनता है उर्दू में और उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमजोली है तो सभी लोग समझ रहे होंगे हमजोलियों के ज़रिए ये तदरीस है, जी नहीं, ये है आपका स्कैफोल्डिंग। अगला सवाल कि दरसी किताब के बारे में दर्ज में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ये जो दरसी किताब होती है क्यों होती है, ये दरसी किताब दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होती है। जो करिकुलम की बुक होती है वो करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल होती है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को गौर से पढ़ने के लिए कहा। मतन बच्चा क्या कर रहा है, गौर से पढ़ रहा है, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग की बात हो रही है। इंटेंसिव रीडिंग को बगौर मुतालिया कहते हैं। तो मतन को गौर से पढ़ने के लिए कहा। फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाब पूछे, तो यहाँ पे कौन सी हौसला अफजाई आप कर रहे हैं बच्चे की, तो बगौर मुताले की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब कभी बच्चा गौर से पढ़ेगा, ध्यान लगाएगा, तो वहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग होगी। अगला सवाल यह है कि एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गर्च बाज़ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ उसने गलत किया है, तो आप अपनी क्लास में कौन से तरीके को अपना रहे हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियत है आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, भले ही वो तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ कर रहा है, तो आप होल लैंग्वेज टीचिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कुल ज़बान के तरीके को आप अपना रहे हैं। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान का इक्तिसाब उस वक्त होता है जब, लैंग्वेज एक्विजिशन कब होगा, जब बच्चों को लैंग्वेज से इंटरेक्शन करने का, ज़बान से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल कि ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा ये है। क्या फ़ायदा है, लिखने और न लिखने की इसमें आज़ादी होती है, या फिर वो लिखने और कतईयत के साथ लिखने पर मजबूर नहीं है, या फिर अपनी पहली ज़बान के ख़साइस को तर्ज़ ज़बान में शामिल कर सकते हैं, या फिर रवानी और तख्लीकी अंदाज़े लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो लिखने की महारत को अगर आप बच्चों की आज़ादाना तौर पे बढ़ाना चाहते हैं तो रवानी और तख्लीकी अंदाज से, यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रवानी और तख्लीकी अंदाज से लिखने में तलबा की आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए। फ्लुएंसी और क्रिएटिविटी से लिखने के लिए आपको बच्चों को मोटिवेट करना होगा, तभी वो आज़ादाना तौर पर उसे लिखने में मदद मिलेगी। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश हक़ाइक़ से परे तख़मीने और क़ियास का अमल है,
तो वो क्या है, इस्तिंबात है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्लासरूम में मादी ज़बान को अलग करना, यानी मादी ज़बान का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का क्या मकसद है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग से रिलेटेड कमियां हैं उनको पहचान सकें और फिर उनकी रेमेडियल टीचिंग कर सकें, यानी आमोज़गारों के तफ़हीमी खला को जानना और मुआवनती इक़दाम करना, ये ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का मकसद है। अगला सवाल है कि आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं, आपकी पोस्टिंग या तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो गई, चूँकि आप उस खित्ता की मकामी ज़बान नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? इस तरह का सवाल मैंने कराया है। वहाँ पे एग्ज़ाम्पल बस राजस्थान का दूर दराज इलाका था, लेकिन यहाँ पे पंजाब है। तो वहाँ पे अगर हम ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ की बच्चों की मकामी ज़बान हमको नहीं पता है, तो हम बच्चों की ज़बान को एज ए टूल यूज़ करेंगे, यानी बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लेंगे और तदरीस शुरू करेंगे। अगर आप पंजाब के प्राइमरी स्कूल में चले जाएं जहाँ की ज़बान आपको नहीं पता है तो, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हम कहते हैं कि ज़बान मनमाना होती है तो हमारा मकसद क्या है? अल्फाज और मानी के दरमियान बाहमी रिश्ता वाज़ेह बुनियादों पर होता है, ये इत्तेफाकिया नहीं है, या फिर किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मानी के दरमियान मूरसी रिश्ता यानी कि जो हेरिडिटी रिलेशन होता है वो नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कवायद की तदरीस का इस्तिखराजी तरीका, जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या होता है, पहले ही उसूल पेश किए जाते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि दर्ज में से कौन क्लासरूम की कौन सी मश्क तलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करेगा? देखिए, ज़बान याद करना निगेटिव है, नए और मानूस अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ की मश्क करना ये भी निगेटिव है, रोल प्ले में शिरकत करना ये पॉजिटिव है। जब एज ए स्टूडेंट कोई बच्चा रोल प्ले में शामिल होगा तो उसकी बोली जाने वाली यानी कि जो उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप करेगी, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी मतन से मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए बगौर पढ़ने की महारत डैश कहलाती है, तवज्जुह कदर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। बताइए, ये हमने पेपर 1 की पहली ज़बान हल कर दी, जल्द ही पेपर 1 की दूसरी ज़बान भी हल करके आप लोगों के लिए लेके हाजिर हो जाएंगे, और बाकी पेपर 2 की दोनों ज़बानें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से ज़रूर जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच।